नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्रश्न नंबर 2 तक हम कर चुके थे, सभी क्वेश्चन किए हमने। हम पूरी कोशिश की समझाने की बहुत अच्छे तरीके से। आज हम उसके आगे देखेंगे 3 नंबर्स का जितने भी सवाल हैं, लगभग जितने हो जाएं इस वीडियो में, उन सभी को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और कमेंट भी करें कि सेशन कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ, यानी क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है मासा और एलसीएम का होता है लासा, यानी इसका लासा और मासा निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड से। तो अभाज्य गुणनखंड पहले क्या फैक्टर करेंगे, देखो 12 के करेंगे और 15, 21 फैक्टर करना पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसमें हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो सभी का एक होता है, एक दूसरे का 2 दूनी 4, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तियां 4, 3 1 2 दूनी 4 तियां 12 हो गया। इसका भी करेंगे, 1 गुणे 3 हो जाएगा और गुणे 5, 1 या 5 15, जब 1 3 7 21, ये इसके फैक्टर हो गए। अब सबसे पहले इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमने कल कहा था जो तीनों में काउंट मिल जाए, यानी 15 12 21 में जो फैक्टर के इसमें तीनों मिल जाए। तो सबसे पहले इसमें जो मिल रहा है जोड़ा बनना है हमारा, 1 का बनना है, लिख दिया हमने। फिर इसमें किसका बनना है, 3 का बनना है। देखो ये 3 का बना, और किसी का तो बन नहीं रहा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 3। अब इसी का एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमने बताया था, एलसीएम में जो जोड़ा बन रहा है वो भी लिखेंगे, जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको भी लिखेंगे। तो देखो 1 का जोड़ा बना और 3 का बन गया, फिर 2 के हमारे 2 बच गए और ये 5 बचा और 7 बचा। अब इनकी गुणा करते हैं, 1 तियां 3, 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 हो गया हमारा 60 गुणे 7। इसकी जो गुणा करेंगे 7 से 42, 420। तो इसका एलसीएम आ गया, कितना आ गया हमारा, 420। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 17 23 और 29 का देखना है। तो 17 का पहले में फैक्टर करना है और 23 के भी करने हैं और 29 के करने हैं। इसका कहना है 1 गुणे, अब क्यों, क्योंकि 17 और 23 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। हमने पिछले वीडियो में अभाज्य संख्या बताई भी है। तो ये 1 गुणे 17 हो जाएगा, ये 1 गुणे 23 हो जाएगा और 1 गुणे 29 हो जाएगा। इसका अगर हम एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ कितना आएगा, जो जिसमें सिर्फ 1 का ही जोड़ा बनना है, तो कितना जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम देखेंगे, हमने कहा था जो जोड़े बनने हैं वो भी लिखेंगे, जो जोड़े नहीं बनने हैं उनको भी लिखेंगे। तो 1 जोड़ा बनना है वो लिखेंगे, बाकी जोड़े नहीं बनने हैं गुणे 29। जब इसकी आपस में सब गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11349। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 11349। उम्मीद दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा, मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 9 और 25, इसके हमें फैक्टर करने हैं। इसका कितना हो जाएगा, 1 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 1 3 तियां 9 हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ देखेंगे, इसका एचसीएफ देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो 1 को मिल जाए जोड़ा बनना है और किसी का भी जोड़ा नहीं बनना है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 1 आ जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। उसका इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम 1 जोड़ा बनना है इसका, भाई यहाँ पे जोड़ा बनना था, ये 1 गुणे, जो जोड़े नहीं बनने हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 और फिर 5। तो सभी की गुणा करेंगे, 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 ही हो गया, गुणे 3 5 15, 15 5 75। जब इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा, 75 और 24 की गुणा करेंगे हम, तो 4 5 20, 2 4 से 28 2 30, 75 दूना 150।
कितना आ गया इसका हमारा 1800। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 1800। ये इसका आंसर। उम्मीद दोस्तों एक क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें तीन, जो तीसरा नंबर दिया गया उसमें तीन ही सवाल दिए गए, तो तीनों सवाल हमने समझा दिया अच्छे से। उम्मीद है समझ में क्वेश्चन आएंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा दें। सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, जो कॉमन मिलेगा वो एचसीएफ होता है, और जो कॉमन नहीं मिलेगा या इसके जोड़े नहीं बनेंगे हमारा सब एलसीएम होगा, उसकी गुणा कर लेंगे आपस में। सेम इस तरीके से हम करेंगे। तो उम्मीद दोस्तों एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या 4 नंबर देखते हैं। यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है तो एलसीएम इसका निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अपने फार्मूला में पढ़ाया है, क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर का मासा गुणे लास्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलसीएम। तो ये हमने फार्मूला बताया था। उम्मीद दोस्तों आपको पता होगा, नहीं पता हो तो फिर से इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पहली संख्या यहाँ पे कौन सी दी गई हमारी, पहली संख्या 306, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया। यहाँ पे कह रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया गया, यानी पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये और एचसीएफ ये दिया गया है। पहली संख्या ये और दूसरी संख्या कितनी है 657, और एचसीएफ कितना दिया गया हमारा 9। अब इस फार्मूले में रखेंगे तो पहली संख्या कौन सी है 306 गुणे दूसरी संख्या कौन सी दी गई 657 दी गई, बराबर मासा में कितना रहेगा 9 दिया गुणे एलसीएम। अगर यहाँ से एलसीएम निकालेंगे हम तो क्या जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9, ये गुणे में इधर भाग में आ जाएगा। इसको 9 से करेंगे, 9 7 63, 2 4 9 3 27, तो एलसीएम बराबर कितना आ गया हमारा 306 गुणे 73। अब इसकी गुणा करेंगे हम, 306 की अगर 73 से गुणा करेंगे हम, 3 18 3 9 7 42 7 21, 8 3 9 4 13 2 कितना आ गया 22,000, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 22,338। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर इसको समझेंगे तो बहुत सही है, अगर इसको थ्योरेटिकल ऐसे पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप दो तरीके से लगा सकते हैं, इसका एचसीएफ 9 दिया तो इसको हम लासा निकाल सकते हैं, चाहे अभाज्य गुणनफल से निकालें या भाग से निकालेंगे, तब भी तो नहीं आएगा। तो उतना हम क्यों उसमें फर्जी करें, जब हमें फार्मूला पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई, एचसीएफ भी दिया गया है, बस इसको सिर्फ हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो हम उम्मीद है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे तो आप उस तरीके से जाते हैं, इसका लासा भी निकाल सकते हैं या इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, पूरी कोशिश की समझाने की। आपको जो विधि अच्छी लगे, चाहे ये वाली विधि अच्छी लगे या डायरेक्ट उसका एलसीएम निकाल लो, तो आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है यदि एचसीएफ 225 का मान 60 का 225 गुणे 5 माइनस 10x है तो x का मान ज्ञात करना। यानी इस क्वेश्चन का सीधे कह रहा है कि जो इसका एचसीएफ आएगा, एचसीएफ इसके बराबर है, यानी 225 और 60 का जो एचसीएफ आएगा वो 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखते हैं, पहले 225 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे, 225 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे। तो इससे हम भाग से निकाल देख रहे हैं, तो 60 से इसको भाग करेंगे 225 के 3 बार जाएगा, 5 बचा 4, फिर भाग किया 45 से कम 45, 15 बचा 45। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारा 15 आ गया, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया 15 आ गया है। अब जो एचसीएफ है ये इसके बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन संख्याओं, ये दो संख्या ने इसका एचसीएफ जो है इसके बराबर है। तो देखेंगे 225 गुणे 5 माइनस का 10x बराबर एचसीएफ यानी 15। यहां से करेंगे माइनस का 10x बराबर का 15 माइनस का 225 गुणे 5, तो माइनस का 10x बराबर का 15 माइनस का इसी गुणा करेंगे, 25 80 लगे 2
5 10 2 12, यहाँ से लगाए 5 10 1 11, यहाँ से माइनस का 10x बराबर घटाएंगे, अगर 1125 में से अगर 15 घटाएंगे तो 0 1 1 1 कितना 1110 बचे। वो कहा है कि हमारा माइनस, अभी माइनस संख्या हमारी बड़ी है, यहाँ से माइनस माइनस कर गया हमारा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1110 बटे 10, इसको हमने काट दिया तो x बराबर कितना आ गया हमारा 111। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा 111। भी दोस्तों कुछ समझ में आएगा, फिर से देखते हैं एक बार। यानी इन दोनों संख्याओं जो एचसीएफ दिया गया इसके बराबर करना है, यानी कह रहा है ये। तो पहले इसका हमने एचसीएफ निकाला, इससे हमारा 15 आ गया है, फिर हमने इसके बराबर 15 कर लिया, इसको हल कर लिया तो हमारा x का मान कितना आ गया 111। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6 देखते हैं कि यदि एचसीएफ 120 और 225 का 15 है तो एलसीएम 120 और 225 का ज्ञात करना। अभी हमने पिछला जस्ट अभी सवाल करा के हैं, सेम उसी तरीके से है, जिसमें ज्यादा देर से बात नहीं करेंगे। देखते हैं इसका एचसीएफ दिया गया, पहली संख्या हमारी कौन सी हो गई है, पहली संख्या हो गई हमारी पहली संख्या, तो ये क्या होगा हमारी दूसरी संख्या, और ये क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। तो फॉर्मूला में बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम में, ये बताया था। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या संख्या लिख देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारी 120 दी गई गुणे दूसरी संख्या 225 बराबर एचसीएफ हमारा 15 दिया गया गुणे एलसीएम। अब यहां से हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 120 गुणे 225, ये गुणे में इधर आएगा भाग में आ जाएगा, 15 से काटेंगे 15 15 225, क्यों 15 का वर्ग 225 होता है। तो यहाँ से एलसीएम जो निकलेगा हमारा 120 गुणे 15, गुणा करेंगे 0 15 3 से लगे 3 15 का 15 3 18, इसका जो एलसीएम आ गया हमारा कितना आया 1800। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 1800। तो मैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा, तो बहुत सरल था, अभी जस्ट पीछे इसके समझा के आए हैं, तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है। यानी इसको क्या करना, पहले इसको हल करना है, हल करने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या को बताना है कि हमारी भाज्य है या अभाज्य है। तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, इसको हल करेंगे 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस का 4, तो 12 कितना हो गया हमारा 36 गुणे 101 प्लस का 4। अगर हम 101 और 36 की गुणा करेंगे तो 6 कम 6 6 कम 6 3 कम 3 3 कम 3 कितना आ गया हमारा 36 36, यानी आ गया 36 36 और प्लस का 4, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3640, यानी ये संख्या आ गई है, ये अब संख्या आ गई है। इस संख्या को बताना है कि हमारी ये भाज्य है या अभाज्य है। तो देखते हैं कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। अच्छा, भाज्य की कंडीशन क्या होती है, भाज्य की कंडीशन ये होती है कि वह संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, वो हमारी भाज्य होती है। और अभाज्य क्या होता है, अभाज्य वह होता है जो 1 से भी कटे, स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, वो हमारी अभाज्य होती है। तो देखते हैं, ये देखो हमारी स्वयं 1 से ही कट रही है और स्वयं संख्या से कट रही है, क्या अन्य संख्याओं से कट रही है, ये 2 से भी कट रही है, 2 से कट रही है, हमारी 5 से कट रही है और 10 से भी कट रही है। तो देखो ये हमारी अन्य कई संख्या से कर रही है, इनसे तो करनी करनी चाहिए, चाहे भाज्य या अभाज्य हो, लेकिन अन्य संख्याओं से भी कर रही है तो हमारी क्या होगी, वो भाज्य होगी। तो लिखेंगे अतः 3640 एक भाज्य संख्या, यानी 3640 एक हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। तो कंडीशन समझ गए भाज्य क्यों है, तो उम्मीद है तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 118 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ये पिछले सवाल के तरीके से, जिसके पहले से सवाल करा चुके हैं उसके तरीके से है, यानी कह रहा है जो इनका 18 117 का मासा जो है इसके रूप में दर्शाया गया, यानी इसके बराबर के रूप में है। जो इन दोनों का एचसीएफ यानी मासा आएगा इसके बराबर, यानी 18m
117 के बराबर होगा। तो सबसे पहले 18 और का HCF निकालेंगे हम। तो HCF निकालने क्या करेंगे हम, पहले इसको हम भाग कर लेंगे। 18 × 90 88 और 88 26 18 × 90 88 का 108, फिर 9 बचा, 18 से भाग किया, 9 दूनी 18। तो इसका HCF जो कितना आ गया हमारा 9 आ गया। HCF हमारा कितना आ गया 9 आ गया। अब यही जो HCF है इसके बराबर है, यानी कह रहा जो इसका HCF जो है इसके रूप में दर्शाया गया, यानी इसके बराबर हमारा दर्शाया गया। तो क्या करेंगे 18m - 117 बराबर का HCF है 9 हो जाएगा। तो 18m बराबर का जगह 9 प्लस का 117 हो जाएगा। तो माइनस का है, जब बराबर उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 18m बराबर का इसी हो जाएगा 9 7 16 126 हो जाएगा। तो m बराबर का हो जाएगा 126, ये गुणे में इधर आएगा भाग में, 18 7 126। तो यहाँ पे m का मान कितना आ गया हमारा 7। तो ये m का मान हमारे यहाँ तक आंसर आ गया है, m का मान आ गया है। लेकिन उसने आगे कहा साथ ही 18 उस तरह का एलसीएम ज्ञात करना। हम दो विधियां बताएंगे, या तो इसका एलसीएम डायरेक्ट निकाल लें, या तो ये हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या देगा एचसीएफ आएगा उससे लिखित निकाल लेते हैं। तो देखते हैं दोनों विधियां देखते हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं, यानी पहली संख्या नहीं दी गई हमारी, अगर देखें हम पहली संख्या कितनी दी गई हमारी 18, और दूसरी संख्या कितनी दी गई हमारी 117। और एचसीएफ कितना निकल के आया हमारा 7 निकल गया। तो यहाँ से हम फार्मूले से निकाल सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो क्या आ जाएगा हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी हमारी 18 है, दूसरी 117 है, बराबर एचसीएफ कितना हमारा 7 है गुणे एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 18 गुणे 117, 7 गुणे में इधर भाग में आ जाएगा, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, एचसीएफ 9 है, एचसीएफ 9। तो 9 कम 9 4, ये 9 कम 9 कितना बचा 9 2 11 9 3 27। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा इसका 18 गुणे 13। तो 13 8 104, यहाँ से लगे 10, 13 कम 13 10 23। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 223। ये तो हमारी फार्मूले की बेस से। अब इसको उसी तरीके से लगाते हैं। अगर 18 और 117 का निकालेंगे एलसीएम, 2 से काटा 2 × 18 117 नहीं करता है, फिर 3 से काटा 3 × 9 13 से काटा 3 × 9 3 × 27, फिर 3 से काटेंगे 1, फिर 3 × 9 फिर 13 से, तो निकालेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 3 6 3 18, 18 गुणे 13। देखो 18 गुणे 13 आ गया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 234। इसको ये तो हमारा भाग्य से लासा हो गया, इसको गुणनखंड से निकाल सकते हैं, वो भी देखते हैं। अगर 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 3 18 ये हो गया हमारा। 117 के देखेंगे तो 1 गुणे 3 से जाएगा हमारा 39 बार, फिर 3 3 9 और 13 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, जिसके फैक्टर बने वो लिखेंगे। तो 1 हो गया गुणे, देखो ये मिल रहा है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो देखो 2 दूनी 2 3 6 3 18, 18 गुणे 13। तो इसका भी गुणा करेंगे कितना आएगा 234 आएगा। तो चाहे इस विधि से निकालो तब भी वही आंसर आएगा, भाग से लासा निकालेंगे तब भी आएगा, अगर अभाज्य विधि से निकालें तब भी हमारा नहीं आएगा। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया कि हमने तीनों विधियां बता दी लासा निकालने की। पहले अगर एचसीएफ दिया गया, पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई हो तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, भाग से भी लासा निकाल सकते हैं, और अभाज्य से लासा निकाल सकते हैं। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n
अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी इस क्वेश्चन का मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर 6 की पावर n बराबर कोई भी अंक रखें तो क्या उसको हल करने के बाद में इकाई का अंक 0 आएगा या नहीं आएगा, ये कह रहा जांच करने के लिए। तो इसको हल करते हैं। एक मैं बात बताना चाहता हूं, जिससे अगर 6 की घात कितनी भी हो, चाहे 0 को छोड़ के, 6 की घात 0 छोड़ के अन्य कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही आता है, हमेशा 6 ही आता है। देखते हैं, 6 की पावर n कह रहा है, यानी n के लिए अगर n बराबर 0 ले लेंगे तो 6 की पावर कितना आ जाएगा हमारा, 0 बराबर कितना हो गया हमारा 1। यानी यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अगर 6 की पावर 0 लेंगे तो कितना कि कोई भी संख्या होती है अगर उसकी घात हमारी 0 हो तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पे n बराबर 0 हमने ले लिया है। अब यहाँ से देखते हैं n बराबर अगर 1 ले लें तो 6 की पावर कितना n हो जाएगा, 6 की घात 1 बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना 6 आया है। अच्छा, उसके बाद में n बराबर हमने 2 ले लिया तो 6 की पावर n है तो 6 की घात 2 हो जाएगा बराबर 36। यहाँ भी 6 आया, 0 कह रहा 0 आना चाहिए लेकिन नहीं आया। फिर n बराबर हम 3 देखते हैं, 6 की पावर n दिया गया, 6 की पावर 3 216 आ गया। इसी तरीके से आगे हम करेंगे लेकिन 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, हमने कंडीशन बता दी है कि 6 की घात 0 पे छोड़ के अन्य कोई भी संख्या रखेंगे तो हमेशा इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। मेरे समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या 0 पे समाप्त हो सकती है, तो इसका मोटा मोटा आंसर है नहीं। क्या नहीं, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब यहाँ पे ये मत कहना कि इन बार 0 रखा है तो समाप्त हो गई, नहीं। अगर 6 के बाद 0 रखा तब भी हमारा 1 आया, 0 तो आया नहीं, तो इसका मतलब है n बराबर कोई भी संख्या रखेंगे हम तो वो हमारी क्या होगी, 0 लास्ट में नहीं आएगा। तो भी दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसके आगे 9 नंबर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 11 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + का 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। यानी इनको जब हल करेंगे तो हमारी ऐसी कोई संख्याएं आएंगी तो वो संख्याएं भाज्य होंगी। तो कह रहा है क्यों भाज्य हैं। तो सबसे पहले इनका हम मान निकालेंगे। देखते हैं, 7 × 11 × 13 + का 13 हो गया। अब देखो यहाँ से कितना, 11 × 77 × 13 + का 13, 13 × 91, यहाँ से लगे 9, 13 × 91, 9 कितना हो गया हमारा 100 + का 13 कितना आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 1014 आएगा। इसको हल करने पे 14, इसको हल करेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 5 दिया गया। इसकी गुणा करेंगे 7 × 6 = 42 गुणे 1 2 3 6 चौक 24, 24 5 120, ये हो गया। अब इसकी गुणा करेंगे 0 आएगा, बाद में 24 80 लगे 2, 12 चौक 48, 48 2 50, कितना हमारा 50 हमारा 40, ये आ गया। फिर से देखते हैं और करके 1 2 2 3 6 7 6 5 4 3 2 1, ठीक 2 3 6 चौक 24 5 120 हो गया हमारा। 7 6 42 हो गया, तो बाद में 24 हाथ लगे 2, 12 चौक 48 2 50, 6 हो गया। ये हमारी संख्या आ गई। अब देखो, अब ये कह रहा भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसकी कंडीशन में बता चुका हूं कि भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है। ये देखो हमारा 1 से भी कट रहा है, स्वयं संख्या से भी कट रहा है, और क्या 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 2 6 हमारा 3 से भी कट रहा है, और किससे हमारा कट रहा है, ये हमारा और अन्य संख्याओं से कट रहा है। वैसे इसको भी देखते हैं, ये 1 से भी कट रहा है, ये स्वयं संख्या से भी कट रहा है, और ये 2 से भी कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है, और ये 4 से भी कट रहा है, और ये 10 से भी कट रहा है। तो देखो बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है। तो वही भाज्य संख्या की परिभाषा यही होती है कि वह संख्या जो एक तथा अन्य संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटे वो हमारी भाज्य संख्या होती है। इसीलिए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः संख्या 1014 और
5040 भाज्य हैं, क्योंकि इन संख्याओं के गुणनखंड 1 से अधिक है। 1 से अधिक मतलब है ये तो एक होने स्वयं है तो अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 1 है 2 है स्वयं संख्या, उसके अन्य संख्या भी कर रही है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये असंख्याएं क्योंकि इन संख्याओं के गुणन जो है गुणन 1 से अधिक है। तो हमें दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन सेशन समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो लोग चैनल पे नए आए हैं, और कमेंट भी करें कि सेशन कैसा लगा। शेयर भी करें, दोस्तों को शेयर करें, बताएं कि आप अकेले ही पढ़ के अपने नंबर अच्छे लाना चाहते हैं, अपने दोस्त को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आप स्वयं और अपने दोस्तों को भी साथ में लेके चलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।